रियल एस्टेट अंडररेटेड एसेट क्लास जो लोग अभी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी वुड नॉट नो? इंडिया एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत है. टुडे यू एंड आई आर यूज्ड टू 10 मिनट में कुछ डिलीवरी हो, तो वो कहाँ से होगी इफ यू डोंट हैव इन सिटी वेयर हाउसिंग. सो वेयर हाउसिंग का इतना डिमांड बढ़ा हुआ है. सिमिलरली विद डेटा सेंटर. I am making predictions for your life right now. आज इतने पॉपुलर हो चुके हैं दैट उसमें रिटर्न्स आर मच हायर देन अ रियल एस्टेट रेसिडेंशियल और कमर्शियल एसेट. ओके, टेल मी साइंस किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यू फील लाइक ये मे बी शेडी साइड हो सकता है. इफ मान लीजिए कि गवर्नमेंट लैंड है एंड कोई उसको छुपाने का कोशिश कर रहा है या मार्केटिंग मटेरियल में नहीं डाल के ही इज ट्राइंग कि आप क्वेश्चन पूछिए, सो दैट्स समथिंग दैट्स अ रेड फ्लैग. गिव मी अ प्रोसेस लाइक अ चेकलिस्ट बिफोर आई बाय अ फ्लैट. सो अगर फ्लैट खरीद रहे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट बिल्डर का लैंड टाइटल क्या है, गवर्नमेंट लैंड है, फ्री होल्ड है, अप्रूवल्स कि आप कौन से फ्लोर पे खरीद रहे हैं उसके अप्रूवल्स बिल्डर के पास है कि नहीं. एंड थर्ड ऑब्वियसली द बिल्डर्स पेडिग्री, अगर कौन से ग्रेड का है. फोर्थ इज कि आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं उस पे लोन है कि नहीं बिल्डर का, तो आप एनओसी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे. तो ये एटलीस्ट 4 or 5 थिंग्स आर मोस्ट क्रिटिकल. बट ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, पानी की, प्लम्बिंग खराब हो गई या ये सारी चीज़ों में बिल्डर टेक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अंडर लॉ स्टैट्यूटरीली ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक बिल्डर लेता है. आप एक लेटर लिखिए बिल्डर को, ही हैज टू लीगली लुक एट दैट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट. रिच लोग, अल्ट्रा वेल्दी लोग, ये कैसे सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में वर्सेस एक नॉर्मल जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही वो शायद अपना सिर्फ घर ही खरीदेगा, वो कैसे सोचता है? ये भी वन मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी. रियल एस्टेट के लिए इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बट रियल एडवाइस मिलना इज अ चैलेंज. एंड दैट्स वाई एक फियर हमेशा रहता है व्हाइल बाइंग अ हाउस कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं. शुड आई लुक फॉर मोर ऑप्शंस? नो मैटर आप कितनी भी रिसर्च कर लो, यू स्टिल फील अनश्योर अबाउट योर डिसीजंस. इसी ट्रस्ट गैप को ब्रिज करने के लिए बिरला एस्टेट्स, जो आदित्य बिरला ग्रुप का एक रियल एस्टेट आर्म है, ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड रियल एडवाइस, जो हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट बाय ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि आप सेफ और बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें. We are doing this special series with them so you can make use of that real advice. आज के हमारे गेस्ट हैं हर्ष पारीक, पार्टनर एट खेतान एंड को, और हम उनसे जानेंगे रियल एस्टेट का बिगेस्ट मिथ क्या है, बिल्डर चूज करते वक्त सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है, और बिफोर बाइंग अ फ्लैट कौन सा 10 स्टेप लीगल चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए. एपिसोड एंड तक जरूर देखिए. टू नो मोर अबाउट बिरला एस्टेट एंड रियल एडवाइस इनिशिएटिव, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ये भी वन मिस्टेक, सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी. सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक, नेगोशिएट करते हैं ओनली ऑन प्राइस. व्हेन अ बायर गोज टू बाय, उसका मेन एजेंडा यही होता है कि मुझे ये चीज़ मार्केट से कम में कैसे मिले, वर्सेस वो छोड़ देता है ये देखना कि प्रोजेक्ट एज सच कैसा है, प्रोजेक्ट सेफ है, प्रोजेक्ट के टाइटल क्लियर है, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स क्लियर है. ये सब चीज़ें पूछने से ऊपर वो सिर्फ प्राइस पे कंसंट्रेट करता है. एंड आई थिंक दैट्स द सिंगल लार्जेस्ट मिस्टेक. कि आज आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं विच इज़ ऑन द 30th फ्लोर. आप एक बिल्डर के सामने बैठे हैं, आपने एक बार भी ये नहीं पूछा होगा कि भाई मेरे 30th फ्लोर का अप्रूवल है कि नहीं आपके पास, कि आपका लैंड जो है वो गवर्नमेंट लैंड है कि आपका खुद का ओनरशिप का है, आपको कितना टाइम लगेगा. ये पूछने के अलावा आप ये पूछते हैं आप मेरे को कितना कम में करेंगे, एक पार्किंग ज़्यादा मिलेगा कि नहीं, आप मुझे क्लब मेंबरशिप फ्री देंगे कि नहीं. तो आई थिंक इंडियंस ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं व्हेन दे बाय लैंड और बाय फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और एनी कमर्शियल. ये मुद्दे के क्वेश्चन पूछने से अच्छा सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. बट ये अज्यूम भी करते हैं ना बहुत लोग कि ये सब तो सही होगा ही, उसके बाद प्राइस पे बात हो रही है. सी फेयर, वो अज्यूम करना एक फेयर बात है, बट जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे लोग अपनी खुद की पूरी कमाई लगा देते हैं, तो आई फील दैट अज्यूम करना ठीक बात है, बट उसको एक प्रूफ करना भी एक आपका खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कि आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई भी ब्रांड से खरीदोगे, आप देख के खरीदते हैं
तो ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आप अज्यूम करिए, बट इट हैज़ टू बी स्पोकन एंड हैज़ टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज आज इवन रेरा का कानून में भी ये लिखा हुआ है कि बिल्डर को हर चीज़ देनी है आपको, एंड बिल्डर देता है एंड आपको देखनी है। आज इतना इजी हो गया है कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट देखना हो, आप रेरा वेबसाइट पे जाइए, उधर सब डेटा है, पर आपको मैं बोलता हूँ कि 10 में से 8 लोग नहीं जाते और देखने वाली चीज़ें नहीं देखते। तो इट्स एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल मिलती है। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको हर प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल जाएगा कि उसने कितने पैसे भरे हैं, कब भरे हैं, क्या है, पर ये कोई करता नहीं है, बिकॉज आइदर एज यू सेड अज्यूम कर रहे हैं या हियर से पे जा रहे हैं कि लोगों ने, किसी ने बोला कर दो, मैंने किया है तो कर दिया। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग मिस्टेक कि लोग आज आप देखेंगे, और आज 7 लोग 10 में से जब घर खरीदते हैं तो एडवाइस लिए बिना करते हैं, लीगल एडवाइस होती नहीं है। एंड आप आपके सर्कल में ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे मैंने ये फ्लैट बुक कर लिया है, पर उसके पास कोई लीगल एडवाइस नहीं है। वो उसके टैक्स एडवाइस लेगा, बट लीगल एडवाइस नहीं लेता है। सो दैट्स अगेन द वेरी बिग मिस्टेक। सबसे ट्रिकी क्या होता है रियल एस्टेट लॉ में, जहाँ पे कोई फेयर थिंग है ही नहीं, राइट और रॉन्ग है ही नहीं, इट्स ऑलवेज ग्रे। सी आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है, इफ यू आस्क मी। एक इमेज बनाई गई है कि बिल्डर्स आर ऑलवेज बैड और रॉन्ग, और बच के रहिए। आई थिंक वो एक गलत परसेप्शन चला है, एंड आई थिंक दैट शुड स्टॉप। एक टाइम ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा एक प्लेयर होता है जो ब्लैक शीप होता है, तो उसके वजह से आप पूरे इंडस्ट्री को यू कांट पेंट विद द सेम ब्रश कि हर आदमी खराब है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं घुमाया होगा, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वो लोग ने एक्चुअली उनका डिलिजेंस किया था कि नहीं, उन्होंने क्या देख के इन्वेस्ट किया था, किसी के सुने से कि आप कर दीजिए, मैंने किया है, आप कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वही करते आए हैं, फ्रेंड ने बोला, कोई रिलेटिव ने बोला, कुछ दिखा नहीं, उसने बोला तो कर दिया, एंड देन वो भी डूबा और ये भी डूबा। दैट्स द सिचुएशन। एंड उसके वजह से एक इंडस्ट्री को पूरा एक ऐसा नज़रिया दिया गया है कि बच के रहिए, इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री, बहुत यहाँ पे सब ठग्स है। बट पहले तो होता भी था, अभी कम हो गया है बहुत, पहले बहुत होता था। ऑलमोस्ट हर सिटी में आप कुछ ना कुछ नया सुनते थे कि दैट्स करेक्ट, एक वे में उन्होंने आर्म ट्विस्ट कर दिया, लूप होल ढूंढ लिया और आप गए। लाइक आई नो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा जो चला था कि एक ही प्रॉपर्टी 25 लोगों को बेच दी, 50 लोगों को बेच दी। अभी दिल्ली में भी कोई पकड़ा गया। सो यस, तो ये होता था। दिल्ली में भी सेम हुआ ना? दिल्ली में सेम हुआ था, NCR में हुआ है, एंड ये नहीं होता था ऐसा नहीं है। अगेन एज आई सेड कि 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कोई बिल्डर ने वो करने का कोशिश किया, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ मेकिंग मोर मनी। ये चीज़ होती थी, अभी बहुत कम हो गई है, थैंक्स टू सिंस लास्ट 10 years अपने रेरा एंड अदर थिंग्स ने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है, ये कि जो रियल एस्टेट एज अ ऑप्शनल सेक्टर में आए थे कि मेरे पास बहुत पैसा है या कनेक्ट्स है तो मैं रियल एस्टेट करता हूँ, मेरा और कोई बिजनेस तो चल ही रहा है बट मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, वैसे लोग अब बहुत कम हो गए। So now the players that you see are actually serious developers in the market. So the entire last 10 years, जो रेरा आया, demonetization, GST norms has segregated the mass and the class. So अब जो बचे हैं, they are real, genuine real estate developers जो कुछ सालों से करते आ रहे हैं, जिनकी legacy है। ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट अनदर बिजनेस फॉर देम। ये खुद उनका ये एक थरो बिजनेस रहा है एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। तो पहले ऐसा होता था कि मान लो मेरा गारमेंट का बिजनेस है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत रुपया कमाया, तो मैं थोड़ा पैसा मेरा खुद का इक्विटी रियल एस्टेट में डालता हूँ, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं जो डालने को रेडी है, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है साइट पे एक प्लिंथ कैसे बनती है या साइट कैसे प्रोग्रेस करती है, अप्रूवल्स कैसे